हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैम्पायर्स क्यों इंसानों का खून पीते हैं और कैसे लक ने इस इंसान को मौत को छूकर टक से करोड़पति बना दिया। और शेर तो सिर्फ मीठ ही खाते हैं, लेकिन क्यों इन्हें आइसक्रीम भी खाने दिया जाता है। तो सेठ जी, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसीलिए आखिर तक बने रहे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों 1993 में मेक्सिको के टुलुका जू में मौजूद गोरिल्ला की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिस पर मेक्सिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली गोरिल्ले के डेथ को पब्लिश नहीं किया और वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द एक रिप्लेसमेंट गोरिल्ला लाने की मांग करी। जिसके लिए जू के एक अधिकारी ने मायामी के एक प्राइमेट डीलर से फोन में बात की और उन्होंने उसे कहा कि उन्हें अनऑफिशियली एक गोरिल्ला चाहिए। और बाद में उसी प्राइमेट डीलर ने मायामी के अथॉरिटीज को इसका टिप दे दिया, जिस पर मायामी के पुलिस वालों ने उस प्राइमेट डीलर के साथ मिलकर एक मस्त सा फिल्मी टाइप प्लानिंग किया। और पुलिस वालों ने उस प्राइमेट डीलर को कहा कि वो उन मेक्सिकन जू वालों को कहे कि उसके पास एक गोरिल्ला है और वो उस गोरिल्ले को मेक्सिको भेजने के लिए भी सभी इंतजाम कर सकता है। जिस पर जब जू वालों ने गोरिल्ले को मेक्सिको भेजने में सहमति जताई तो पुलिस वालों ने डिलीवरी देते वक्त एक फेडरल एजेंट को गोरिल्ले का सूट पहनाकर उसे मेक्सिको में डिलीवर कर दिया। और जब पार्सल मेक्सिको पहुंचा और जू के ओनर जब उसे लेने आए तो उस एजेंट ने उन्हें करके रंगे हाथ पकड़ लिया। फैक्ट नंबर 2। इसमें आप लोगों ने अम्ब्रेलास को तो इस्तेमाल किया होगा, जिसके ऊपर एक कैनेपी होती है जो हमें बारिश में भीगने से बचाती है। लेकिन इसी कैनेपी के बारिश में भीगने की वजह से हम इसे हर जगह नहीं ले जा सकते, जो कभी कभी एक सरदर्द बन जाती है। और इसी परेशानी को ध्यान में रखकर एक चाइनीज इन्वेंटर ने ऐसे इनविजिबल अम्ब्रेला को बनाया है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और इस अम्ब्रेला में कोई भी कैनेपी नहीं है, बजाय इसके इस अम्ब्रेला में एक फैन लगा होता है जो अम्ब्रेला के ऊपर ऐसे एयर को फ्लो करता है जिससे आप बारिश में भीगने से बच जाते हैं। लेकिन ये अम्ब्रेला दिखने में जितना कूल लगता है उससे भी ज्यादा इसमें कमियां भी है, जैसे इसकी बैटरी जो सिर्फ 30 मिनट तक ही चल पाती है। और एयर फ्लो की वजह से आप तो बारिश में भीगने से बच जाते हैं, लेकिन आपके आसपास मौजूद लोग एयर फ्लो की वजह से पानी के छींटों से भीग जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। हेनरी बॉक्स ब्राउन जो एफ्रो अमेरिकन थे और ये लुइसा काउंटी में एक गुलाम परिवार में जन्मे थे, जिसके वजह से इनके मालिक ने इन्हें 15 साल की उम्र से रिचमंड टोबैको फैक्ट्री में काम पर लगा दिया था। और बाद में हेनरी ने नैन्सी नाम की एक लड़की से शादी की, जिसके साथ वो एक किराए के घर में रहते थे। और हेनरी के 3 बच्चे थे, लेकिन हेनरी की पत्नी उसी की तरह एक गुलाम थी, जिसके वजह से नैन्सी के मालिक उसे ना बेचे, उसके लिए हेनरी नैन्सी के मालिक को पैसे दिया करता था। लेकिन नैन्सी के मालिक ने धोखे से नैन्सी को 3 बच्चों के साथ नॉर्थ कैरोलिना में बेच दिया था। और इस घटना के बाद हेनरी ने खुद को गुलामी से आजाद करने का ठान लिया, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया, जिसे अंजाम देने के लिए उसके 2 दोस्तों ने उसकी मदद की। जिसमें हेनरी ने खुद को 3 बाय 2 फुट के एक लकड़ी के बॉक्स में पैक कर लिया और उसके दोस्तों ने उसे एडम्स एक्सप्रेस नाम की डिलीवरी कंपनी में भेज दिया। और एडम्स एक्सप्रेस वालों ने उस लकड़ी के बॉक्स को फिलाडेल्फिया के एंटी स्लेवरी ऑफिस में 26 घंटों में डिलीवर कर दिया। और फिलाडेल्फिया पहुंचने के बाद हेनरी ने अपने जैसे गुलामों के हक के लिए लड़ा और एक सोशल एक्टिविस्ट बने और खुद को और अपने जैसे कईयों को गुलामी की जिंदगी से आजाद किया। और उन्हें बॉक्स ब्राउन का टाइटल इसी इंसिडेंट की वजह से मिला था। फैक्ट नंबर 4। 2019 के ग्लोबल हेल्थ एनालिसिस के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और 2022 में ये संख्या इससे भी ज्यादा होगी। और आज के समय में अस्थमा को जड़ से खत्म करने का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन कई ट्रीटमेंट्स ऐसे भी है जिससे इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है इनहेलर। और इनहेलर जैसे बहुत से ट्रीटमेंट में से एक है हेलोथेरेपी या सॉल थेरेपी। इसे डिस्कवर किया था फिजिशियन फिलिक्स पोस्कोविस्की ने 1950 में। और इसी ट्रीटमेंट को यूक्रेन के सोलोवाइनो एलेगोलॉजिकल हॉस्पिटल में दिया जाता है, जिसके लिए पेशेंट्स को जमीन से 300 मीटर नीचे नमक के खदानों में 24 दिनों तक 8 से 10 घंटों तक रखा जाता है, क्योंकि नमक के खदानों के अंदर की हवा में नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, जो सांस लेने पर ऑक्सीजन के जरिए हमारे ब्रोंकल ट्यूब में पहुंच जाते हैं और ब्रोंकल ट्यूब में मौजूद फ्लेम या बलगम में डिसॉल्व होकर बलगम में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, जो अस्थमा के इन्फेक्शन के असल कारण होते हैं। और हर साल 52 लाख लोग इसी ट्रीटमेंट को लेने के लिए दुनिया भर से यूक्रेन में आते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों ने कई मूवीज में वैम्पायर्स को देखा होगा, जो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, जिस पर 1992 में पहली मूवी नोस्फेराटू बनी थी। और मूवीज में दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स इंसानों का खून पीते हैं और धूप में जाने पर मर जाते हैं, जिस पर एक मिथ है कि वैम्पायर्स विटामिन डी के लिए इंसानों का खून पीते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मिलती है और वैम्पायर्स डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा सकते, जिससे वो इंसानों का खून पीकर अपने शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी
करते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ये है मोहम्मद बाशिर अब्दुल कादिर, जो केरला के रहने वाले थे और ये दुबई में जॉब करते थे, जो ईद के मौके पर इंडिया में आए हुए थे। और जब उनका हॉलीडे खत्म हुआ तो उन्होंने दुबई लौटने से पहले दुबई मिलेनियर लॉटरी का एक टिकट खरीदा और बाद में ये दुबई में जिस फ्लाइट में जा रहे थे वो प्लेन दुबई में क्रैश हो गया, जिसमें ये जिंदा बच गए। और इस घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने जो लॉटरी की टिकट खरीदी थी उस टिकट में $1 मिलियन की लॉटरी लग गई, जो इंडियन रुपीस में 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो प्लेन क्रैश से जिंदा बच गए तो उन्हें भगवान ने दूसरा जीवन दिया और लॉटरी में जीते पैसों को आशीर्वाद के तौर पर दिया। फैक्ट नंबर 7 इस शेर पर क्या आफत आ पड़ी जो इसे खून से बने आइसक्रीम खाने दिया गया। दोस्तों, जब भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए एसी या फैन के नीचे बैठ जाते हैं या फ्रिज से ठंडा पानी या कोई आइसक्रीम खा लेते हैं, जिससे हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। ठीक उसी तरह बाहर के देशों में गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने जूस में मौजूद जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ऐसे खून को जमा कर आइस ब्लॉक बनाकर दे दिया जाता है, जिससे वो उन्हें खाकर अपने शरीर को ठंडा रख सके। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, एक मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग है ना, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। जैसे फ्री में मिलने वाले पानी को बोतल्स में भरकर बेचा जाता है, ठीक उसी तरह एक शाने ने मेंटोस चबाया और दिमाग की बत्ती जलाकर खोल दिया 1980 में जापान में दुनिया का पहला ऑक्सीजन बार। जी हाँ, अल्कोहल बार, हुक्का बार नहीं बल्कि ऑक्सीजन बार, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से लोगों को साफ ऑक्सीजन में सांस लेने का मौका नहीं मिल पाता, जिसके लिए लोगों को साफ ऑक्सीजन में सांस लेने का मजा देने के लिए और उसी जापानीज ऑक्सीजन बार के नक्शे कदम में चलते हुए दिल्ली में आर्यवीर और मार्गेरिटा ने मिलकर इंडिया का पहला ऑक्सीजन बार खोल दिया है, जिसका नाम ऑक्सीप्योर है। और यहाँ आपको 7 अलग अलग अरोमा के ऑक्सीजन मिलते हैं, जैसे लेमन ग्रास, ऑरेंज, लेवेंडर, पेपरमिंट आदि। नंबर 9 इन कपल्स ने अपने शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से ये लोग वायरल हो गए। आजकल अपने शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए हर कपल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कई लोग वेडिंग प्लेस को खास रखते हैं तो कोई अपने हरामी दोस्तों के गिफ्ट से वायरल हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु के एजिलार्सन और वसंता कुमारी ने अपने शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए अपने शादी के इन्विटेशन कार्ड को टैबलेट्स के लीफ पर प्रिंट करवा दिया, क्योंकि एजिलार्सन पेशे से एक फार्मासिस्ट थे और वसंता पेशे से एक नर्स थी, जिसके वजह से उनके दिमाग में ये आइडिया आया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।